मैं भी ठीक-ठाक हूँ। मैं अभी आपकी और मोमो की बात सुन रहा था और मैं जो एक चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव रखना चाहता था। ज़ाती तौर पे फॉर कॉन्टेक्स्ट मेरा व्यू ये है कि कार्ल पॉपर की falsification is heavier than all religious ideas and all dogmatic ideas, right? But we all know साइंस की लिमिटेशन, अभी जैसे हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे, और क्वांटम मजीद परतें खोलती है नेचर की, रियलिटी की। सो द चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव हियर इज कि क्या एक ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि द वर्ल्ड व्यू इज एग्नोस्टिक, वी डोंट नो, इट्स अननोएबल कि व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी एंड मटेरियलिज्म। इस पे क्या थॉट्स है गालिब आपके? तो आप कार्ल पॉपर को क्यों बेस बना रहे हैं? बिकॉज फॉल्सिफिकेशन टेस्ट एस्टैब्लिश करता है और क्या करंट अंडरस्टैंडिंग। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट उसके अपनी एस्टैब्लिश होते हैं फिलॉसफी के? वो फिर एक और बड़ी डिबेट चली जाती है। मैं तो अभी आपको ये कह रहा हूँ कि और मुझे करंट अंडरस्टैंडिंग नहीं ऑफ नहीं नहीं, मैं मटेरियल। अब आपको अभी बता देता हूँ। हम्म। ये एक फैलेसी है। हम्म। मुझे नहीं पता कि कार्ल पॉपर ने ये बात कही है या किसी और ने कही है, मगर जो आप कर रहे हैं उसने कही भी है या नहीं कही, मुझे देखना पड़ेगा उस बात के लिए। मगर एक बात ये कहना कि साइंस की क्योंकि लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए फिलॉसफी जो बात कह रही है वो सच है, ये एक बहुत नहीं नहीं बड़ी नहीं गलती है। नहीं, ये मेरा पॉइंट नहीं है। मैं बात आपको असल में यही है। हम्म, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है कि जो डॉगमेटिक आइडियाज को रद्द करने के लिए कार्ल पॉपर का फॉल्सिफिकेशन टेस्ट इज इनफ टू बी एबल टू से कि जो पुरानी फिलॉसफीज है, पुराने डॉगमेटिक आइडियाज हैं, रिलीजियस आइडियाज हैं, वो उनको क्यों रद्द किया जाना चाहिए, उसके लिए कार्ल पॉपर का फॉल्सिफिकेशन टेस्ट काफी है। ये मेरी पोजीशन है। बट व्हाट आई एम आल्सो सेइंग इज, इन माय व्यू, आप कह नॉट रहे इन हैं कि कार्ल, एग्नोस्टिक पोजीशन इज मोर रैशनल? नहीं, is एग्नोस्टिक it more पोजीशन रैशनल तो है ही not नहीं। rational, not rational, isn't, shouldn't it be more honest? नहीं भाई, रैशनैलिटी के बगैर ऑनेस्टी हो ही नहीं सकती। जब ये रैशनल नहीं है तो फिर ऑनेस्ट कैसे होगी? लेकिन रैशनल कंप्लीट नहीं है ना गालिब, लाइक वी डू नॉट वो तो अंडरस्टैंड किसी द चीज का भी कंप्लीट। नहीं है ना, आप बोलते जा रहे हैं, बात आगे जा नहीं रही है। हम्म। मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, ये 100 बार आ चुका है चैनल पे और 100 बार मैं जवाब दे चुका हूँ। ये कहना कि साइंस इनकम्प्लीट है, बिल्कुल बात सही है। क्या हम्म। मैथमेटिक्स कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या फिलॉसफी कंप्लीट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कुछ भी कंप्लीट है? कोई इंसानों का नॉलेज का डोमेन या कोई भी नॉलेज का डोमेन कंप्लीट हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, नो। हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। दूसरी बात यह है कि भाई एम्पिरिसिज्म को किसी भी किस्म के लॉजिकल सिस्टम के ऊपर क्यों प्रेसिडेंस हासिल है, और वो क्यों ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा हमेशा? क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड है, एम्पिरिकल है। सारी बात है भाई। दुनिया में आपने कर्ट गोडेल का नाम सुना ही होगा, उसके इनकम्प्लीटनेस के 3 थ्योरम थे। हम्म। हर हर लॉजिकल सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए इनकम्प्लीट होता है, और अगर कोई सिस्टम कंसिस्टेंट हो तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। वो सॉरी, अगर कोई सिस्टम कंप्लीट हो तो वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज खुद में जिसको लॉजिक की बेस पे भी आप बनाएं, वो किसी ना किसी ऐसे प्रेमिस की बेस के ऊपर होती है जो कि सपोजिशंस होती हैं या आप मान के चल रहे होते हैं, वो साबित नहीं हो सकती। ये मसला सबके साथ है। दूसरी तो इसलिए एम्पिरिसिज्म की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि एम्पिरिसिज्म आप ग्राउंड पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम्म। हम कितनी बार भी साबित कर दें कि ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.87 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मगर मसला ये है कि थोड़ी बहुत तो वो भी कहीं ना कहीं हिली होती है ना। हम्म। ठीक है, तो ये कहना, अंडरमाइन करना एम्पिरिसिज्म को एक गलत बात है। और दूसरी बात ये कि ये समझना कि एग्नोस्टिक पोजीशन ऑनेस्ट है, भाई सबूतों की रोशनी में साइड लेनी पड़ती है। आप इम्पार्शल नहीं रह सकते। अगर आप सबूतों की रोशनी में इम्पार्शल रहें सबूतों के होते हुए, तो आप डिसऑनेस्ट होते हैं। अब एक हम्म। सिंपल बात है कि गॉड का क्वेश्चन कहां से निकलता है। आज न्यूरो साइंस की स्टडीज में ये बात 100% साबित की जा चुकी है, ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू, आर्कियोलॉजी और
फॉसिल्स की साइंस के थ्रू, एवोल्यूशन के थ्रू ये बात साबित की जा चुकी है कि इंसान के दिमाग का बाय प्रोडक्ट है खुदा। हम्म, ठीक है, बिल्कुल एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और जनरली जो न्यूरो साइंस है उसके अंदर ये बात 100% साबित की जा चुकी है कि खुदा जो है वो इंसान के दिमाग में रहता है और दिमाग के अंदर ही है बस, और दिमाग की ही पैदावार है। आपको पता हम्म, है कि दुनिया में ना कुछ जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, वो सबसे ज्यादा तंग किसके पास जाके होते हैं कि वो मजहब को नहीं मानते। हम्म, वो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जो कि ब्राजील के जंगलों में रहते हैं और आगे पीछे और जगहों पे रहते हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं हम्म, जिनकी लैंग्वेज में ना बहुत सी इमेजिनरी चीजें एक्सप्लेन ही नहीं की जा सकती। ठीक है, वो sure, उसे जाके कहते हैं कि जीसस 2000 साल पहले था, उसने तेरे लिए जान दी। वो कहता हम्म, थैंक यू, हाँ उसने मेरे लिए जान दी। कहां दी? तू उससे मिला था? वो कहता नहीं, मैं उससे नहीं मिला था। तो कहता तुझे किसने बताया? तो वो उसे कहता कि मुझे तो ये इस किताब में लिखा है। तो उसे कहता तुझे किसी बंदे ने नहीं बताया, तू इस किताब में से पढ़ के यकीन कर रहा है बात पे? ये कैसे बात पे यकीन कर रहा है तू? हम्म, ठीक है, एक क्रिश्चियन मिशनरी, मुझे उसका नाम जेन से निकल रहा है, वो बकायदा इस बात पे क्रिश्चियनिटी छोड़ गया जब उसने उन कबीलों के साथ उसने तबलीग की उनके साथ। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान में ऐसे अल्फाज ही नहीं है, और वो शख्सी गवाही से आगे या कोई किसी ने खुद चीज ऑब्जर्व की हो उससे आगे वो कहते हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा एम्पिरिसिज्म में मानने वाले लोग हैं, और वो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं। हम्म, उनको हम्म, आप ये जाके बताएंगे कि बिजली का बल्ब यूं जलता है तो वो मान जाते हैं। उनको आप ये जाके बताएंगे 2000 साल पहले यसू था और उसने जान दी थी और मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो कहते हैं चलो किधर की गल मारन दिया। वो इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, तो हम्म, जो मेन चीज है, आज हम हर जाविये से ये बात साबित कर चुके हैं कि इंसानी एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री का हिस्सा है खुदा और खुदा में तसव्वुर। ठीक है, खुदा जब शुरू शुरू में इंसान ने बनाए थे तो उसने वो ये कंप्लीटनेस वाले खुदा और जी ओमनीपोटेंट और ओमनिशियंट नहीं बनाए थे, उसने बिल्कुल अपने जैसे ही बनाए थे। खुदा को कोई गाँव बाग में फिरती हुई औरत नजर आती थी तो वो आ जाता था किसी कुत्ते की तरह दुम मिलाता और आके उसका रेप कर देता। हम्म, हम्म, ठीक है, जूस के किस्से इससे भरे पड़े हैं, औरों के किस्से इससे भरे पड़े हैं। बाद में बनी इसराइल को आया तो उन्होंने खुदा को जी इन चीजों से पाक साफ कर दिया। ठीक है, और हम्म, आप अगर ओल्ड टेस्टमेंट को भी देख लें तो वन गॉड की तो वो बात ही नहीं करती। वो तो भाई सेवरल गॉड्स की बात करती है जिनमें से बनी इसराइल एक खुदा को मानते हैं बस। बिल्कुल। और नहीं, मैं इसमें तो गालिब अगर गॉड को गलत साबित, अब आज एक भाई पहले आया उसने कहा जी खुदा के ना होने का सबूत दें। यार खुदा के ना होने का सबूत तो जा बजा हर जगह मौजूद है, इंसान की अपनी हिस्ट्री के अंदर खुदा के ना होने का सबूत पेवस्त है। ठीक है, हम्म, तो अब प्रॉब्लम यह है कि हम फिर खुदा को क्यों माने? खुदा को इस बेसिस के ऊपर खुदा का इनकार करना बिल्कुल एक वैलिड बात है, क्योंकि दैट सर्व्स नो पर्पस अदर देन जो कि इंसान की हिस्ट्री में एक चीज थी। तो इसलिए ये समझना कि कोई क्रिएटर होगा और नहीं होगा, देखें इंसान क्रिएटर की वैल्यूज में क्यों सोचता है? क्योंकि इंसान एक क्रिएटर है। हम्म, कोई जानवर अगर फर्ज करेंगे आज एकदम आप एक रीछ खड़ा करें और उसको आप उसी टाइम जो है ना रैशनल थॉट दे दें और आपको उसे इंटेलिजेंट बना दें, वो हो सकता है क्रिएटर के लेवल पे सोचे ही ना। क्यों ना सोचे? उसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी सोसाइटी और उसकी उसमें क्रिएटर होना कोई बात नहीं है, क्योंकि रीच कुछ नहीं बनाते। इंसान क्योंकि पिछले तकरीबन कोई 1 मिलियन साल से 2 मिलियन साल से चीजें बनाता आया, कभी भाले, कभी कभी तीर, कभी तलवारें, कभी घर, कभी ईंटें, कभी पत्थर तराश के छुरियां, क्या तो क्रिएटर होना एक एबिलिटी के तौर पे लिया गया। हम्म, और इंसान ये समझता है कि मैं क्योंकि क्रिएटर हूं तो कोई तो अल्टीमेट क्रिएटर होगा जिसने ये सब कुछ बनाया। तो हम्म, इसलिए हम क्रिएटर के बारे में सोचते हैं कि चलो गॉड ना भी हुआ तो कोई क्रिएटर तो जरूर होगा ना। ये हमारा हमारा एवोल्यूशनरी पास्ट है जो हमें ऐसा सोचने पे मजबूर करता है। हाँ। असल में और फिर क्रिएटर की कोई तुक नहीं बनती है। और ये फिर ये फियर ड्रिवन भी होता है, डिजायर हम्म, ड्रिवन भी होता है। और हम्म, जो जो चीज साबित करती है कि क्यों खुदा की जो थॉट है वो प्रिमिटिव है और क्यों बड़ी रूडिमेंट्री और बेसिक साइकोलॉजी से ड्रिवन है, क्योंकि आपको बाइबल में, ये दूसरी रिलीजियस बुक्स के अंदर आपको खुदा के जितने एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं वो सारे बड़े इंसानी हैं। उसको हम्म, गुस्सा आता है, उसको डिजायर भी है, वो खुश भी होता है, टू द एक्सटेंड कि उसका तख्त जो है वो पानी पे तैरता है।
सो ये वाली सारी चीजें तो रूडिमेंट्री है. माय पॉइंट वाज गालिब के जैसे गॉड ऑफ द गैप्स का आर्गुमेंट है, इसी स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट पे लेट्स से अगर गॉड ऑफ द साइंस हो और हम ये कह रहे हैं कि वो गॉड ऑफ द साइंस साइंस कंप्लीट नहीं. कैसे होगा भाई? मैं सो I'm just invoking this more metaphysically or more philosophically that argument कि अगर साइंस भी कंप्लीट नहीं है तो wouldn't there be a more honest position of saying that we don't know, but that does कंप्लीट not होना, mean that we कंसिस्टेंट live our होने के लिए life जरूरी नहीं है. according आपको to मैंने a पहले religious बताया, dogma. कह रहे हैं ना यार, आप फिर कंफ्यूज, मैं आपको बात पहले बता चुका हूँ, आप वो बात को फिर कंफ्यूज कर रहे हैं. कंप्लीट होना, कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि साइंस गलत है? नहीं, गलत नहीं है, कंप्लीट नहीं है. तो कंप्लीट ना हो ना, कंप्लीट नहीं भी है कोई चीज, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि उसका नॉलेज गलत है. यही तो हम्म आपको समझा रहा था उस टाइम में. हम्म हम्म ये तो बात ही लॉजिकल है कि ये कहना क्योंकि तुम कंप्लीट नहीं हो, तुम्हें हम मुकम्मल तौर पे सच नहीं मान सकते, या तुम्हें और मुकम्मल तौर पे हकीकत या मुकम्मल तौर पे दुरुस्त किसी चीज को मानना तो वैसे ही लॉजिकल बात है ना भाई. हाँ, क्या हो यानी गया यार? मेरा पॉइंट ये है कि क्वांटम स्केल के ऊपर भी इट्स एस्टैब्लिश्ड कि मटेरियल का बिहेवियर इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट? सो माय पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इज कि नहीं नहीं आई. नहीं 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 नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक और कंसिस्टेंसी की बात और है भाई. प्रोबेबिलिस्टिक इनकंसिस्टेंसी और वैसे इनकंसिस्टेंसी दो डिफरेंट चीजें हैं. आप ये नहीं कह सकते क्वांटम लेवल पे मैटर का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट है. नहीं, वो कहीं कंसिस्टेंट है, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ये तो आप कह ही नहीं सकते कि वो इनकंसिस्टेंट है भाई. क्वांटम पार्टिकल्स एक कंसिस्टेंट बिहेवियर डिपिक्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा बिहेवियर तो नहीं डिपिक्ट करता जो कि इलेक्ट्रॉन की नॉन प्रॉपर्टीज के खिलाफ है. नहीं, बिल्कुल 100% कंसिस्टेंट बिहेवियर है वो. इसमें क्या बात, ये आप बात जो कर रहे हैं ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है. ठीक है, ये Indeterminacy is not नहीं, जो नॉट consistent. पार्टिकल पार्टिकल डुअलिटी है, पार्टिकल पार्टिकल होना और डुअलिटी इज वेव नॉट होना, इनकंसिस्टेंसी. किसने कहा? डजंट दैट एक्सपेरिमेंट प्रूव कि वो नहीं नहीं एक नहीं, नहीं. वो ऑब्जर्वर आपकी की मौजूदगी में एक्सपेक्टेशंस के इनकंसिस्टेंट खिलाफ हो जाता है? नहीं नहीं, वो इनकंसिस्टेंट एज रिस्पेक्ट टू द क्लासिकल फिजिक्स है. वो हम्म क्वांटम फिजिक्स में तो कंसिस्टेंट है 100%. क्या मसला है? और इसी वजह से हम जो हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसी वजह से हम फिर क्वांटम पार्टिकल्स पे नहीं अप्लाई करते, क्योंकि वो एग्जैक्टली. उसका डोमेन नहीं है. मगर अपने डोमेन में वो 100% कंसिस्टेंट है. इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, क्वार्क ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ क्वार्क, प्रोटॉन ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ प्रोटॉन. कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है. बिल्कुल ठीक है, लाइट का पार्टिकल जो है बिल्कुल कंसिस्टेंसी से वैसा ही बिहेव करता है जैसा हमने उसे डिस्कवर कर लिया है. उसके अलावा वो कभी भी नहीं करता. कोई एक भी जो प्रोटॉन है पूरे यूनिवर्स में ऐसा बिहेव करने का आज तक हमें सबूत नहीं मिला कि जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो. वो बिल्कुल एज ए प्रोटॉन ही बिहेव करता है. इसमें क्या मसला है? हाँ, मोमो आई आप थिंक हमारी ये नॉन फेयर आर्गुमेंट इंक्लूसिव है है. कि विद इन नो. द रेल्म ऑफ क्वांटम फिजिक्स वो कंसिस्टेंट है. अब उसको क्लासिकल फिजिक्स से करें तो वो इनकंसिस्टेंट लगता है. बट अगेन मेरा जो पॉइंट है वो ये नहीं है कि एग्नोस्टिसिज्म आपको जस्टिफाई करता है कि आप मोमो की अपनी बात असल जिंदगी में जो रह है वो गई है. मैं रिलीजियस. मोमो की बात सुनना चाह रहा हूँ, 2 जी, मिनट सब्र करें. मैं कह जी रही थी जरूर कि जरूर. आप वे प्रिसाइज प्रिडिक्शंस कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से. अब उसको इस्तेमाल करते करते जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट शीज किया. उस पे टॉकिंग नोबेल आई प्राइज कैन मिला था लास्ट ईयर. सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स इज मेकिंग प्रिडिक्शंस जो आप टेस्ट कर सकते हैं. आपकी हो सकता है आपकी इंट्यूशन जो है हमारी फिजिकल वर्ल्ड की एवोल्यूशनरी जो वहां पे अंडरस्टैंडिंग है अप्लाई उससे वो तसादम है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उस थ्योरी में कुछ गलती है. वो प्रिसाइज प्रिडिक्शंस कर रही है अप टू आई थिंक 12 डेसिमल प्लेसेस और समथिंग कैलकुलेशंस करते हैं. आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करती है कि क्या करना है. इसलिए सारी जो आजकल की इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, उस पे रिलाय करती हैं उन चीज़ों पे. उस थ्योरी पे वो थ्योरी में इसमें कोई गलती नहीं है. और आप कह रहे हैं कि थ्योरी की साइंस. बात नहीं है, थ्योरी की सिर्फ बात नहीं है मोमो. ये कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हो जाएगी. ओ भाई, उनका बिहेवियर 100% कंसिस्टेंट है एज द लॉज दैट वी हैव डिस्कवर्ड. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि थ्योरी इन इटसेल्फ इज एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट. बल्कि कुछ फिजिसिस्ट वगैरह ये कहते हैं हमेशा, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कि क्वांटम मैकेनिक्स इज एक्चुअली अ मोर कंसिस्टेंट थ्योरी इन मेनी सेंसेस देन जनरल रिलेटिविटी. ठीक है. हाँ, मोमो करें, प्लीज कंटिन्यू. जी जी. और मैं कहूँगी कि एक लेंस से हम हर चीज़ को नहीं देख सकते. कि आप कह रहे हैं कि कुछ अननोन है तो हमें ये कहना चाहिए कि अननोन है. ये तो हम कह रहे हैं कि
कई चीज़ों में, कई स्पेसिफिक एरियाज़ में हमें एग्ज़ैक्ट आंसर्स नहीं पता। कई एरियाज़ में पता है, एक यूनिफ़ॉर्मली हम उसको नहीं कह सकते साइंस का अनरिलायबल है, ये नहीं कह सकते। हमें पता है कि एवोल्यूशन कैसे होता है, उसकी डिटेल्स पता हैं, उसके प्रोसेसेस पता हैं, हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पता है। सारी चीज़ें जो हमें बता रही हैं, वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर रही हैं जो क्रिएशनिस्ट आइडिया ऑफ नैरेटिव गॉड है, है। का आइडिया ऑफ गॉड है। वो जितनी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जहाँ हमारी लैब में हम देख सकते हैं, प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो हमें नज़र आ रहा है कि जो क्लेम्स हैं रिलिजन के, वो उसके बिल्कुल बरअक्स है। लेकिन आप एक चीज़ से सारी चीज़ों को एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते कि कहीं आप बात कर रहे हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की या बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स की, जहाँ हमें कुछ अभी पूरी इल्म नहीं है, इनकम्प्लीट हमें इल्म है। और दूसरी चीज़ें हैं जहाँ हमें बहुत अच्छा इल्म है, बड़ी अच्छी थ्योरीज हैं, टेस्ट कर सकते हैं हम लेबोरेटरी में, उनको एक तरह से पेंट नहीं कर सकते। जो हमें अभी पता है वो मजहब के क्लेम्स के बिल्कुल बरअक्स है, दैट इज फॉर श्योर। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि किसी क्रिएटर को मानना क्यों है भाई? व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बिलीव इन अ क्रिएटर? ठीक है, क्योंकि ये बिलीफ है, ये कोई रैशनल अप्रोच नहीं है। एंड आई थिंक आई वुड बेट माई लाइफ ऑन रैशनैलिटी रेदर देन बिलीफ। मैं तो यही कहूंगा। बाकी सब चीजों में अगर मैं रैशनैलिटी को एम्प्लॉय कर रहा हूं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, व्हाई नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ गॉड एज वेल? एंड द प्रॉब्लम इज कि जी गॉड के बारे में हमने क्यों, एक गॉड को हमने मार्जिन क्यों देना है? भाई मैं तो बाकी चीजों को नहीं देता तो गॉड को भी नहीं दूंगा। दैट्स इट, जस्ट वी शुड जस्ट मूव ऑन। बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में फंसा इसलिए है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया गॉड के बारे में। अगर ना सिखाया गया होता तो हम ना सोचते। क्वेश्चन हमारे लिए ट्रिवियल होता है, इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। चलें चलें, आप नोमिन जो कोई और बात करना चाह रहे हैं तो कर दें, और भी जी, दोस्त हैं। बिल्कुल मोमो की किसी बात को नहीं सुन सका। आई थिंक देयर इज सम इशू, बट मैं यूट्यूब पे वापस जाके सुनूंगा। बट आई जस्ट वांना रैप अप बाय सेइंग कि मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। और आप, मैं सबसे पहले आई केम अक्रॉस दैट इनकार खुदा की सीरीज, और मुझे वो बहुत अच्छी और नॉलेजेबल है। अभी भी मैं संडेज को समटाइम्स आई ट्यून इन एंड समटाइम्स आई पार्टिसिपेट। मैं रैप अप थॉट मेरा इसमें यही है कि आई पर्सनली फॉर माई सेल्फ आई फाइंड द मोर ऑनेस्ट पोजिशन टू बी अननोएबल। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉगमेटिक आइडियाज़ को प्रेफ़रेंस देता हूँ या गॉड को देता हूँ। आई एम स्टिल अ बिग फैन ऑफ रैशनलिज़्म। और जब मैंने सड़क क्रॉस करनी होती है तो मैं बिल्कुल दोनों तरफ देखता हूँ और मैं दुआ माँग के नहीं करता। तो बट आई जस्ट वांट टू प्रपोज़ दिस एंड हियर योर थॉट्स ऑन दिस। तो हमेशा की तरह बहुत मेरा मज़ा तो ख्याल है कि आप जरा थोड़ा सा अपने दिमाग को उस पर थोड़ा ज्यादा जोर दें और थोड़ा सा सोचें कि इट विल मेक नो डिफरेंस अगर आप खुदा को नहीं भी मानेंगे ऑन द प्योरली रैशनल एंड साइंटिफिक बेसिस। जी, जी, बिल्कुल। That's a better position. Why? Because you are not giving any kind of margin to the things that are unproven. मसला ये है कि मुझे किसी चीज को तब मानना है, मेरी जिंदगी का असूल ये है, जब मुझे उसका सबूत मिल जाएगा। और सबूत अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी ऑनेस्ट पोजीशन ये है कि आई डोंट बिलीव इन दैट। बस इतनी सी बात है। नहीं, जी, ऑनेस्ट, ये बिल्कुल। ज्यादा ऑनेस्ट बात है कि मैं कहूँ नहीं यार वो हो भी सकता है। और स्पेशली जब हमारे पास इतना हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है कि गॉड इज जस्ट अ मैन्स क्रिएशन। दैट्स जस्ट डज नॉट मेक सेंस। मैं तो इतनी सी बात कहूंगा आपसे। ठीक है, नहीं, चलें बिल्कुल। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि एक ही काम आता है और वो है दिमाग पे ज़ोर डालना। तो जारी चलें रखेंगे।